कभी किसी ने आपसे एक अजीब सवाल पूछा है, अगर मैं आपको एक खाली कमरा दूं और उसे साफ करने के लिए पूरे 7 दिन दे दूं, तो क्या आप पहले दिन ही उसे साफ करेंगे? शायद नहीं। आप सोचेंगे अभी तो बहुत समय है, पहला दिन निकल जाएगा, दूसरे दिन भी कोई जल्दी नहीं होगी, तीसरे दिन भी आप खुद को समझा देंगे कि अभी 4 दिन बाकी है, और फिर 7वें दिन अचानक वही इंसान जो 6 दिन तक आराम से बैठा था, कुछ ही घंटों में पूरा कमरा चमका देगा। जरा रुकिए, क्यों? क्या 7वें दिन उसके हाथ तेज हो गए थे? क्या अचानक उसमें कोई नई ताकत आ गई थी? या सच यह है कि ताकत पहले भी थी, बस जरूरत नहीं थी? यही एक बात शायद आपकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज्य खोल देती है, क्योंकि इंसान समय के हिसाब से काम नहीं करता। इंसान उस समय सीमा के हिसाब से काम करता है जिस पर वह खुद विश्वास करता है। यही वजह है कि कुछ लोग 10 साल में भी वहां नहीं पहुंचते जहां कोई दूसरा इंसान 2 साल में पहुंच जाता है। फर्क मेहनत का कम, दिमाग को दिए गए आदेश का ज्यादा होता है। और अगर ये बात सच है तो एक सवाल अपने आप पैदा होता है, क्या हम सच में अपनी पूरी क्षमता से जी रहे हैं, या हमने अपनी जिंदगी को बिना वजह बहुत लंबी डेडलाइन दे रखी है? यहीं से कहानी शुरू होती है। सोचिए, जब आप स्कूल में थे और परीक्षा में अभी 1 महीना बाकी होता था, तब किताबें अलमारी में पड़ी रहती थी, लेकिन जैसे ही टीचर कहता था कल से एग्जाम शुरू है, उसी रात वही किताबें खुल जाती थी। वही दिमाग जो 1 महीने तक पढ़ने का मन नहीं बना पाया, वह एक रात में 10-10 चैप्टर याद कर लेता था। क्या बदला था? दिमाग नहीं, समय का अर्थ बदल गया था। याद रखिए, इंसान आलसी कम होता है, समय को लेकर भ्रमित ज्यादा होता है, और यही भ्रम धीरे धीरे पूरी जिंदगी खा जाता है। हम कहते हैं अभी तो उम्र पड़ी है, अभी सिर्फ 20 साल का हूं, अभी 25 का ही तो हूं, 30 के बाद देखेंगे, अगले साल शुरू करेंगे। ध्यान दीजिए, हर बार हम भविष्य को एक ऐसा बैंक समझ लेते हैं जहां समय कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन एक अजीब बात है, किसी ने भी भविष्य देखा नहीं, फिर भी हर इंसान उसे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानकर बैठा है। यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि दिमाग एक मशीन है, उसे जितना समय दोगे वह उतना ही समय खर्च कर देगा। अगर तुम उससे कहोगे कभी ना कभी अमीर बनना है, तो वो भी कहेगा कभी ना कभी कोशिश कर लेंगे। लेकिन जिस दिन तुम अपने ही मन के सामने खड़े होकर कहोगे मुझे 25 की उम्र से पहले ये करना ही है, उसी दिन दिमाग का पूरा नक्शा बदलना शुरू हो जाता है। अचानक वही मोबाइल कम खुलता है, वही बेकार की बातें कम होने लगती है, वही सुबह जल्दी उठना थोड़ा आसान लगने लगता है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दिमाग पहली बार यह मान लेता है कि अब खेल असली है। लेकिन यही एक और सवाल जन्म लेता है, अगर सिर्फ डेडलाइन तय करने से सब बदल जाता तो हर नया साल करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल देता। फिर ऐसा क्यों नहीं होता? आखिर कौन सी अदृश्य दीवार है जो इंसान को अपनी ही बनाई हुई समय सीमा तोड़ने पर मजबूर कर देती है? यही वह जगह है जहां सबसे बड़ा रहस्य छिपा है, और शायद आपकी असली रुकावट भी। फिर अपने जीवन को जरा दूर से देखिए, एक ऐसा दृश्य बनाइए जैसे आप किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं और नीचे अपनी ही जिंदगी को चलते हुए देख रहे हैं। सुबह उठना, वही भागदौड़, वही मोबाइल की स्क्रीन, वही आज नहीं तो कल वाले फैसले, वही सपने जिन्हें हर रात थोड़ा और बड़ा बना दिया जाता है, लेकिन हर सुबह उनके लिए उठाया जाने वाला पहला कदम छोटा होता जाता है। धीरे धीरे यह आदत इतनी सामान्य लगने लगती है कि हमें महसूस भी नहीं होता कि हम समय नहीं जी रहे, बल्कि समय हमें जी रहा है। सबसे दुखद बात यह नहीं कि हमारे पास अवसर कम है, सबसे दुखद बात यह है कि हमारे पास अवसर इतने अधिक दिखते हैं कि कोई भी अवसर तत्काल आवश्यक नहीं लगता। और जब कोई काम आवश्यक नहीं लगता तो दिमाग उसे भविष्य की फाइल में डाल देता है। वह फाइल कभी बंद नहीं होती, बस मोटी होती जाती है। याद रखिए, सपने अक्सर मुश्किल होने से नहीं मरते, वे अभी बहुत समय है सुन सुनकर मर जाते हैं। एक किसान को देखिए, यदि उसे पता हो कि पहली बारिश केवल 3 दिनों बाद आने वाली है, तो वह खेत तैयार करने में एक पल भी नहीं गंवाएगा। लेकिन अगर उसे यकीन हो जाए कि बारिश अभी महीनों दूर है, तो वही किसान आराम से बैठ जाएगा। खेत वही है, बीज वही है, हाथ वही है, मेहनत करने की क्षमता भी वही है। बदला क्या? केवल समय की अनुभूति। ठीक यही खेल आपके भीतर भी चल रहा है।
आपकी प्रतिभा कम नहीं हुई, आपकी क्षमता खत्म नहीं हुई, आपकी बुद्धि भी कहीं नहीं गई। बस आपके मन ने यह मान लिया कि अभी बहुत समय है, और जिस दिन मन यह मान लेता है उसी दिन गति रुक जाती है। इंसान की हार अक्सर उसकी कमजोरी से नहीं, उसकी लंबी डेडलाइन से शुरू होती है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि किसी ने आकर आपसे कहा, आज से ठीक 5 साल बाद तुम्हें वही जीवन मिलेगा जिसकी तैयारी तुम आज कर रहे हो। क्या आप वैसे ही मोबाइल पर घंटों बिताएंगे? क्या वही बेवजह की बहसें आपको महत्वपूर्ण लगेंगी? क्या वही टालमटोल आपको सही लगेंगी? शायद नहीं, क्योंकि अचानक आपका दिमाग हर मिनट की कीमत समझने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ऐसा सोचने के लिए किसी और के कहने का इंतजार क्यों? क्या अपने जीवन का निर्णय लेने के लिए भी हमें किसी बाहरी आवाज की जरूरत है? या फिर हम खुद अपने जीवन के सबसे कमजोर प्रबंधक बन चुके हैं? एक दीपक को देखिए, उसमें तेल सीमित होता है। वह यह सोचकर नहीं जलता कि पूरी रात बाकी है, वह हर क्षण अपनी पूरी लौ के साथ जलता है। उसे यह चिंता नहीं कि अगला घंटा कैसा होगा, वह वर्तमान में अपनी संपूर्ण शक्ति देता है। और यही कारण है कि अंधेरे कमरे में छोटी सी लौ भी सबसे अधिक दिखाई देती है। इंसान इसके बिल्कुल उलट करता है। उसके पास सीमित समय है, लेकिन वह ऐसे जीता है जैसे समय असीमित हो। यही भ्रम उसके निर्णयों को धीमा करता है। जिसे अपनी सांसों की सीमा याद रहती है, उसकी कोशिशों की गति कभी धीमी नहीं पड़ती। लेकिन यहां एक और गहरी बात छिपी है। केवल छोटी डेडलाइन बना लेने से जीवन नहीं बदलता। बहुत से लोग डायरी में लिखते हैं, 6 महीने में यह करूंगा, 1 साल में वह करूंगा, फिर भी कुछ नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि डेडलाइन कैलेंडर में लिखी जाती है, लेकिन विश्वास दिल में लिखा जाता है। यदि भीतर से आपको खुद पर विश्वास ही नहीं कि यह संभव है, तो तारीख केवल एक संख्या बनकर रह जाएगी। दिमाग उसी आदेश को सच मानता है जिस पर दिल मुहर लगा दे। इसलिए कुछ लोग लक्ष्य लिखते हैं और भूल जाते हैं, जबकि कुछ लोग लक्ष्य लिखते नहीं, जीना शुरू कर देते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब घर में कोई मेहमान आने वाला होता है, तो वही घर जो कई दिनों से बिखरा पड़ा था कुछ घंटों में चमक उठता है। अलमारी भी व्यवस्थित हो जाती है, धूल भी साफ हो जाती है, टूटे हुए सामान भी अचानक दिखाई देने लगते हैं। क्या पहले वह गंदगी दिखाई नहीं देती थी? दिखाई देती थी, लेकिन उसे हटाने की मजबूरी नहीं थी। यही हमारी जिंदगी की कहानी है। हमारे भीतर की बुरी आदतें, अधूरे लक्ष्य, बेकार की संगत, समय की बर्बादी सब दिखाई देते, फिर भी हम उन्हें बदलते नहीं, क्योंकि हमने अपने जीवन में किसी निर्णायक क्षण की घोषणा ही नहीं की। जहां निर्णय नहीं होता, वहां परिवर्तन केवल इच्छा बनकर रह जाता है। और अब जरा अपने आप से एक ऐसा प्रश्न पूछिए जिससे शायद आप बचना चाहेंगे। अगर आपको निश्चित रूप से पता चल जाए कि अगले 5 साल आपके जीवन के सबसे निर्णायक साल हैं, और इन्हीं 5 सालों में आपका भविष्य तय हो जाएगा, तो क्या आप आज भी उसी तरह जिएंगे जैसे कल जी रहे थे? अगर उत्तर नहीं है, तो इसका अर्थ है कि समस्या आपकी क्षमता नहीं है। समस्या यह है कि आपका मन अभी भी भविष्य को अनंत मान रहा है, और जब तक यह भ्रम टूटेगा नहीं, तब तक गति भी नहीं बदलेगी। लेकिन रुकिए, यही एक ऐसी बात सामने आती है जो इससे भी अधिक गहरी है। कुछ लोग बहुत छोटी उम्र में असाधारण सफलता पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी मेहनत के बाद भी वहीं खड़े रह जाते हैं। क्या केवल समय, सीमा इसका कारण है, या फिर उनके सोचने का एक ऐसा तरीका है जिसे अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाते? यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। यहीं पर अधिकतर लोग एक बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि सफल लोग हमसे ज्यादा मेहनत करते होंगे, ज्यादा बुद्धिमान होंगे, या उनके पास कोई ऐसा अवसर होगा जो हमें कभी मिला ही नहीं। लेकिन यदि आप उनके जीवन को बहुत ध्यान से देखेंगे, तो एक अलग ही सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने अपने समय को दूसरों से अलग तरीके से देखा। जहां दुनिया 1 वर्ष देख रही थी, वहां उन्होंने 1 महीना देखा। जहां दुनिया 5 साल की योजना बना रही थी, वहां उन्होंने अगले 7 दिन की तैयारी शुरू कर दी। इसीलिए उनके लिए हर सुबह केवल एक और सुबह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सीढ़ी थी जिसे चढ़े बिना उनका सपना अधूरा रह जाता। और यही कारण है कि उनका हर दिन साधारण होकर भी असाधारण परिणाम पैदा करता था।
जीवन बदलने वाले लोग समय का इंतजार नहीं करते, वे समय को दिशा देते हैं। जरा नदी को देखिए। नदी समुद्र तक पहुंचने के लिए कभी यह नहीं सोचती कि मेरे पास तो पूरी उम्र पड़ी है। वह हर पल बहती है। रास्ते में चट्टान आती है तो मुड़ जाती है, पहाड़ आता है तो रास्ता खोज लेती है, मिट्टी मिलती है तो उसे साथ लेकर आगे बढ़ जाती है। उसने कभी अपने सफर को कल पर नहीं छोड़ा, इसलिए वह अंततः समुद्र तक पहुंच ही जाती है। लेकिन यदि नदी भी हमारी तरह सोचने लगे कि अभी तो बहुत रास्ता बाकी है, आज थोड़ा रुक जाते हैं, तो शायद वो कभी समुद्र तक पहुंच ही ना पाए। सोचिए, प्रकृति का हर नियम गति पर चलता है। सूरज रोज समय पर निकलता है, ऋतुएं समय पर बदलती हैं, पेड़ हर मौसम में अपना काम करते हैं। केवल एक इंसान है जो अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को कल पर टाल देता है और फिर शिकायत करता है कि उसकी किस्मत साथ नहीं देती। प्रकृति में जो रुकता है वो सड़ने लगता है, जीवन में जो रुकता है उसके सपने सड़ने लगते हैं। लेकिन एक और गहरा प्रश्न है, आखिर हमारा मन ऐसा क्यों करता है? क्यों वह हर कठिन काम को भविष्य की ओर धकेल देता है? इसका उत्तर हमारे बचपन में छिपा है। हमें हमेशा सिखाया गया, अभी छोटे हो, बड़े होकर करना। फिर कहा गया, पहले पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद पहले नौकरी मिल जाए, फिर पहले थोड़ा पैसा जमा हो जाए। और धीरे धीरे हमारा पूरा मन एक ही भाषा सीख गया, पहले। यही पहले एक दिन कभी नहीं में बदल जाता है, क्योंकि जीवन में हर उपलब्धि से पहले एक नया पहले खड़ा हो जाता है। पहले अनुभव, फिर पैसे, फिर सही समय, फिर सही लोग, फिर सही मौका। और इन सबके इंतजार में सबसे कीमती चीज चुपचाप निकल जाती है, समय। इसलिए याद रखिए, जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करता है, अक्सर वही सबसे देर से शुरुआत करता है। एक छोटे बच्चे को साइकिल चलाना सीखते हुए देखिए। यदि वह पहले दिन ही यह सोचने लगे कि जब मैं पूरी तरह संतुलन सीख जाऊंगा तभी साइकिल चलाऊंगा, तो वो कभी चलाना सीख ही नहीं पाएगा। वह गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर मुस्कुराकर दोबारा बैठ जाता है। उसे अपने गिरने की तारीख याद नहीं रहती, उसे केवल चलना सीखना याद रहता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, वह गिरने से ज्यादा डरने लगता है, इसलिए वो चलने की शुरुआत ही नहीं करता। यही डर उसकी गति छीन लेता है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वह इस डर को समझदारी का नाम दे देता है। कई बार हमारी सबसे बड़ी कैद लोहे की सलाखें नहीं होती, बल्कि सुरक्षित रहने की आदत होती है। अब एक पल के लिए अपनी उम्र के बारे में सोचिए। चाहे आप 20 वर्ष के हो, 25 के हो, 30 के हो या 40 के, अपने मन से पूछिए, क्या आपने कभी कोई ऐसी तारीख तय की थी जिसके बाद आपके लिए बहाने स्वीकार नहीं होंगे? ऐसी तारीख जहां पहुंचकर आपने स्वयं से कहा हो, अब चाहे जितनी कठिनाई आए मैं रुकूंगा नहीं। यदि नहीं, तो शायद इसी कारण आपका दिमाग आज भी हर निर्णय को टाल देता है, क्योंकि उसे पता है कि कोई अंतिम सीमा तय ही नहीं की गई। बिना सीमा का मैदान कभी प्रतियोगिता नहीं बनता, बिना समय सीमा का सपना कभी प्राथमिकता नहीं बनता। लेकिन अब जो बात सामने आने वाली है वह इससे भी अधिक चौंकाने वाली है, क्योंकि असली परिवर्तन तब शुरू नहीं होता जब आप डेडलाइन तय करते हैं। असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब आपका दिमाग पहली बार यह मान लेता है कि समय कम नहीं है, बल्कि अवसर सीमित है। जिस दिन यह एहसास भीतर उतर जाता है, उसी दिन आपकी नजर बदल जाती है। वही 1 घंटा जो पहले यूं ही निकल जाता था, अब आपको भविष्य की ईंट जैसा दिखाई देता है। वही सुबह जो पहले बोझ लगती थी, अब एक नया अवसर बन जाती है। और उसी क्षण इंसान की चाल बदलने लगती है। लेकिन प्रश्न अभी भी बाकी है, ऐसा क्या किया जाए कि यह बदलाव केवल 2 दिनों का जोश न रहे, बल्कि पूरी जिंदगी की आदत बन जाए? क्योंकि यही वह रहस्य है जहां अधिकांश लोग फिर से पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं और बहुत कम लोग आगे बढ़ पाते हैं। याद रखिए, जीवन में सबसे खतरनाक चोर वह नहीं होता जो आपका पैसा चुरा ले। सबसे खतरनाक चोर वह होता है जो आपको यह एहसास ही नहीं होने देता कि आपकी सबसे कीमती चीज हर दिन आपसे दूर जा रही है, और वह चीज है आपकी उम्र। अजीब बात है, जब जेब से 100 रुपए गिर जाते हैं तो इंसान पूरे रास्ते वापस जाकर उन्हें ढूंढता है, लेकिन जब दिन का एक पूरा हिस्सा बिना किसी अर्थ के निकल जाता है, तो रात को वह आराम से सो जाता है।
उसे लगता है कि कल फिर एक नया दिन मिल जाएगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कैलेंडर में नया दिन आता है, आपकी जिंदगी में नया समय नहीं आता। जो 24 घंटे आज चले गए वे इस ब्रह्मांड के इतिहास में हमेशा के लिए खो गए। उन्हें कोई अमीर आदमी खरीद नहीं सकता, कोई राजा वापस नहीं ला सकता, और कोई वैज्ञानिक दोबारा बना नहीं सकता। फिर भी हम उसी चीज को सबसे सस्ते में खर्च करते हैं। जिस चीज की कीमत समझ में नहीं आती, इंसान उसे सबसे पहले बर्बाद करता है। अब अपनी आंखें बंद करके केवल एक दृश्य की कल्पना कीजिए। दो युवक हैं, दोनों की उम्र 25 साल है, दोनों के सपने भी लगभग एक जैसे हैं। दोनों चाहते हैं कि परिवार खुश रहे, बैंक बैलेंस अच्छा हो, लोग सम्मान दें और जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाएं। लेकिन दोनों की सोच अलग है। पहला युवक हर सुबह उठकर कहता है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। दूसरा युवक हर सुबह आईने में देखकर केवल एक बात दोहराता है, अगर अगले 3 साल में मैंने खुद को नहीं बदला तो शायद मेरी आदतें मुझे हमेशा के लिए बांध देंगी। 3 साल बाद दोनों की तस्वीर बदल जाती है। पहले युवक के पास बहाने बढ़ जाते हैं, दूसरे युवक के पास परिणाम। ध्यान दीजिए, उनके पास 24 घंटे बराबर थे, उनकी सांसें बराबर थी, उनका शहर भी एक जैसा था। बदला केवल एक विश्वास था। एक ने समय को अनंत माना, दूसरे ने समय को सीमित। सफलता पहले बैंक खाते में नहीं, समय की समझ में दिखाई देती है। लेकिन यहां एक ऐसी बात है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। हमारा दिमाग लक्ष्य देखकर नहीं दौड़ता, वह तात्कालिकता देखकर दौड़ता है। यही कारण है कि जब किसी अपने की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है तो हम रात के 2 बजे भी बिना थके अस्पताल भागते हैं। तब न नींद याद रहती है, न थकान, न मौसम, क्योंकि उस क्षण दिमाग ने उस काम को सबसे ऊपर रख दिया। अब सोचिए, अगर आपका अपना भविष्य भी आपके लिए उतना ही जरूरी महसूस होने लगे तो क्या आप उसी गति से काम नहीं करेंगे? करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन समस्या यह है कि भविष्य दर्द नहीं देता, इसलिए हम उसे टाल देते हैं। दर्द हमेशा वर्तमान में महसूस होता है, परिणाम हमेशा भविष्य में, और इंसान वर्तमान के आराम के लिए भविष्य की खुशियां बेच देता है। क्षणिक सुविधा अक्सर स्थायी पछतावे की पहली किश्त होती है। एक वृक्ष को देखिए, जब उसका बीज मिट्टी में डाला जाता है तब वह यह निर्णय नहीं लेता कि मैं अगले 10 वर्षों तक आराम करूंगा और फिर अचानक बड़ा बन जाऊंगा। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, इतनी धीमी गति से कि देखने वाले को बदलाव दिखाई भी नहीं देता। लेकिन वर्षों बाद वही छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बनकर हजारों लोगों को छाया देता है। अब जरा अपने जीवन से इसकी तुलना कीजिए। हम चाहते हैं कि बिना रोज बढ़े एक दिन अचानक बड़े बन जाएं, बिना रोज सीखे एक दिन विशेषज्ञ बन जाएं, बिना रोज मेहनत किए एक दिन अमीर बन जाएं। प्रकृति का कोई नियम ऐसा नहीं है जहां परिणाम पहले मिल जाए और प्रक्रिया बाद में शुरू हो। फिर भी इंसान यही उम्मीद करता है, यही उम्मीद उसे निराश करती है, और फिर वह अपनी किस्मत को दोष देने लगता है। जबकि सच्चाई यह है कि भाग्य अक्सर उसी दरवाजे पर दस्तक देता है जहां तैयारी पहले से जाग रही होती है। अब मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर केवल आपके भीतर है। अगर आज रात सोने से पहले आपको यह पता चल जाए कि आने वाले 5 वर्षों में आपकी हर आदत पत्थर पर लिखी हुई लकीर बन जाएगी, तो क्या आप कल भी उसी तरह जागेंगे जैसे आज जागते हैं? क्या वही पहला काम करेंगे जो रोज करते हैं? क्या वही समय बेकार की बातों में बिताएंगे? या पहली बार आपको अपने हर घंटे की आवाज सुनाई देने लगेगी? क्योंकि सच यही है कि आदतें अचानक नहीं बनती, वे हर दिन आपके भविष्य पर एक अदृश्य हस्ताक्षर करती हैं, और एक दिन वही हस्ताक्षर आपकी पहचान बन जाते हैं। इसलिए लोग आपकी किस्मत नहीं पढ़ते, वे आपकी आदतें पढ़ते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यदि केवल जल्दी काम करना ही सफलता होता तो दुनिया का हर व्यस्त इंसान सफल होता। ऐसा नहीं है। कुछ लोग पूरे दिन भागते रहते हैं, फिर भी वहीं के वहीं रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम समय में ऐसे परिणाम पैदा कर देते हैं जिन्हें देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या केवल तेजी पर्याप्त नहीं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम समय के साथ नहीं बल्कि गलत दिशा में दौड़ रहे हैं?
यही वह मोड़ है जहां पूरी सोच बदलने वाली है, क्योंकि अब बात केवल समय की नहीं बल्कि उस एक निर्णय की है जो तय करता है कि आपकी मेहनत मंजिल तक पहुंचेगी या केवल थकान बनकर रह जाएगी। यहीं पर जीवन का सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा भविष्य किसी एक बड़े निर्णय से बदलेगा, एक बड़ी नौकरी, एक बड़ा व्यापार, एक बड़ा अवसर, एक बड़ी पहचान। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। भविष्य कभी बड़े निर्णयों से नहीं बदलता, वह उन छोटे छोटे निर्णयों से बदलता है जिन्हें कोई देखता भी नहीं। सुबह अलार्म बजने के बाद 5 मिनट और सोना, या तुरंत उठ जाना, 1 घंटे तक बिना उद्देश्य मोबाइल चलाना, या वही 1 घंटा अपने लक्ष्य को देना, किसी कठिन काम को कल पर छोड़ देना या आज ही शुरू कर देना। बाहर से देखने पर यह बहुत छोटी बातें लगती हैं, लेकिन समय इन्हीं छोटी बातों को जोड़कर आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बना देता है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि अचानक उसकी जिंदगी बदल गई, तो वे केवल परिणाम देखते हैं। उन्हें वह हजारों छोटे निर्णय दिखाई नहीं देते जिन्होंने मिलकर वह परिणाम बनाया था। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन लिया गया सही निर्णय पूरी जिंदगी बदल सकता है। सोचिए, अगर कोई मूर्तिकार एक विशाल पत्थर को देखकर कह दे कि यह तो बहुत बड़ा है, मैं इसे बाद में तराशूंगा, तो वह पत्थर वर्षों तक वैसा ही पड़ा रहेगा। लेकिन वही मूर्तिकार यदि रोज केवल कुछ चोटें भी मारता रहे, तो एक दिन उसी पत्थर से ऐसी मूर्ति निकलती है जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। किसी ने उस मूर्ति को एक दिन में बनते नहीं देखा, लोगों ने केवल अंतिम रूप देखा। ठीक वैसे ही दुनिया आपकी सफलता का आखिरी अध्याय पढ़ती है, लेकिन आपने जो शुरुआती पन्ने लिखे उन्हें कोई नहीं देखता। इसलिए दूसरों की तालियों का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जब बीज मिट्टी के नीचे होता है तब भी वो बढ़ रहा होता है। उसे ये चिंता नहीं होती कि अभी कोई उसकी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहा। जो व्यक्ति अदृश्य मेहनत से प्रेम करना सीख जाता है, वही एक दिन दिखाई देने वाली सफलता का मालिक बनता है। अब एक और बात समझिए, बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन क्या वास्तव में समय नहीं है या प्राथमिकता नहीं है? क्योंकि जब कोई पसंदीदा फिल्म आती है तो 3 घंटे मिल जाते हैं, दोस्तों के साथ बैठना हो तो पूरी शाम मिल जाती है, सोशल मीडिया खोलना हो तो पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कब निकल गया। फिर वही इंसान कहता है कि किताब पढ़ने का समय नहीं मिला, नया कौशल सीखने का समय नहीं मिला, अपने सपनों पर काम करने का समय नहीं मिला। सच यह है कि समय कभी कम नहीं होता, महत्व कम होता है। जिस काम को आप अपने जीवन में सबसे ऊपर रखते हैं, उसके लिए समय अपने आप निकल आता है। इसलिए प्रश्न ये नहीं कि आपके पास कितना समय है, प्रश्न ये है कि आपकी सूची में सबसे ऊपर क्या लिखा है। समय की कमी अक्सर नहीं होती, उद्देश्य की स्पष्टता की कमी होती है। कभी सूर्योदय को ध्यान से देखिए, सूरज अचानक आकाश के बीच में नहीं पहुंच जाता। पहले हल्की सी रोशनी फैलती है, फिर क्षितिज लाल होता है, उसके बाद धीरे धीरे पूरा आकाश उजाला स्वीकार करता है। प्रकृति हमें हर दिन एक संदेश देती है, बड़ी शुरुआत जैसी कोई चीज नहीं होती। हर बड़ी शुरुआत पहले एक छोटी किरण बनकर आती है, लेकिन इंसान उस पहली किरण को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि उसे तुरंत पूरा सूरज चाहिए। यही अधीरता उसे शुरुआत करने से रोक देती है। वह सोचता है कि जब पूरा समय मिलेगा, पूरी तैयारी होगी, पूरा आत्मविश्वास आएगा, तब शुरू करूंगा। लेकिन सच यह है कि पूरा आत्मविश्वास शुरुआत के बाद आता है, पहले नहीं। साहस का जन्म कदम उठाने से होता है, इंतजार करने से नहीं। अब मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसे शायद आप अपने मन से छिपाना चाहेंगे। यदि आज से ठीक 10 साल बाद आपका भविष्य उसी रूप में आपके सामने खड़ा हो जाए जैसा आप आज जी रहे हैं, तो क्या आप उसे देखकर गर्व करेंगे, या आपकी आंखों में केवल एक वाक्य होगा, काश मैंने समय रहते शुरुआत कर दी होती। यह काश दुनिया का सबसे भारी शब्द है, क्योंकि इसमें पछतावा भी होता है, खोया हुआ समय भी, और वह अवसर भी जो कभी वापस नहीं आता। जीवन में असफल होने का दर्द कुछ समय तक रहता है, लेकिन कोशिश ही ना करने का दर्द अक्सर आखिरी सांस तक साथ चलता है। इसलिए अपने भविष्य को काश मत दीजिए, उसे ऐसा वर्तमान दीजिए
जिस पर वह एक दिन गर्व कर सके। लेकिन ठहरिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि अब तक हमने समय, आदत और निर्णय की बात की, पर एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इन तीनों को नियंत्रित करती है। वही तय करती है कि कोई व्यक्ति कठिन रास्ते पर भी चलता रहेगा या पहली असफलता के बाद लौट जाएगा। वही शक्ति यह भी तय करती है कि आपकी तय की हुई डेडलाइन केवल कागज पर रहेगी या आपकी पहचान बन जाएगी। और जब उस शक्ति का रहस्य सामने आएगा, तब आपको समझ आएगा कि सफलता की असली शुरुआत घड़ी से नहीं, मन के भीतर लिए गए एक मौन संकल्प से होती है। यहीं से एक ऐसी सच्चाई शुरू होती है जिसे समझने के बाद शायद आप अपने कैलेंडर को पहले जैसी नजरों से कभी नहीं देख पाएंगे। हम सभी अपने जीवन को वर्षों में मापते हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, लेकिन जीवन कभी वर्षों में नहीं बदलता। जीवन तो केवल आज बदलता है। आपने कभी किसी को यह कहते नहीं सुना होगा कि मैंने अगले 5 साल में मेहनत की। हर सफल व्यक्ति केवल एक दिन मेहनत करता है, फिर अगला दिन, फिर अगला दिन। 5 साल तो बाद में बनते हैं। इसलिए जो व्यक्ति आज को हल्के में लेता है, वह वास्तव में अपने पूरे भविष्य को हल्के में ले रहा होता है। यही कारण है कि अधिकांश लोग भविष्य की योजना तो बहुत बड़ी बनाते हैं, लेकिन आज का दिन बहुत छोटा जीते हैं। वे 10 साल बाद की सफलता की कल्पना करते हैं, पर अगले 10 मिनट की आदतों पर ध्यान नहीं देते, जबकि भविष्य कहीं दूर नहीं बैठा। वह अभी इसी क्षण आपके निर्णयों के रूप में लिखा जा रहा है। भविष्य कभी अचानक नहीं आता, वह हर दिन आपके वर्तमान का रूप बदल कर आता है। एक घड़ी को ध्यान से देखिए, उसकी सेकंड वाली सुई बहुत छोटी होती है। लोग अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर वही छोटी सुई चलना बंद कर दे तो कुछ समय बाद मिनट वाली सुई भी रुक जाएगी और फिर घंटे वाली भी। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमें लगता है कि एक दिन की आलस्य से क्या फर्क पड़ेगा, एक दिन की लापरवाही से क्या बदल जाएगा, एक दिन की टालमटोल से कौन सी दुनिया रुक जाएगी। सच भी यही है, दुनिया नहीं रुकेगी, लेकिन धीरे धीरे आपके सपनों की घड़ी रुकने लगेगी। पहले उत्साह कम होगा, फिर अनुशासन टूटेगा, फिर विश्वास कमजोर होगा, और अंत में इंसान यह मान बैठेगा कि शायद वह इस काम के लिए बना ही नहीं था, जबकि असफलता की शुरुआत किसी बड़े हादसे से नहीं हुई थी, वह केवल एक छोटे से टाले गए दिन से हुई थी। बड़ी हारें अक्सर छोटे छोटे समझौतों की जमा पूंजी होती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ने लगती है, तब लोग अचानक पूरी ताकत से दौड़ते हैं? कुछ सेकंड पहले वही लोग आराम से चल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें महसूस हुआ कि अब समय निकल रहा है, उनकी चाल बदल गई, सांस तेज हो गई, शरीर में ऊर्जा आ गई। सवाल यह है कि वह ऊर्जा पहले कहां थी? वह पहले भी थी, बस जरूरत नहीं बनी थी। ठीक इसी तरह आपके भीतर जितनी क्षमता है, उसका बहुत छोटा हिस्सा ही आज काम कर रहा है, क्योंकि आपने अपने सपनों की ट्रेन को अभी तक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ मान रखा है। आपको लगता है कि वह कभी भी मिलेगी, इसलिए आप आराम से चल रहे हैं। लेकिन अगर एक दिन आपको सच में महसूस हो जाए कि हर बीतता महीना उस ट्रेन को थोड़ा और दूर ले जा रहा है, तो आपकी चाल उसी पल बदल जाएगी। जिस दिन समय भागता हुआ दिखाई देने लगे, उसी दिन इंसान भी दौड़ना सीख जाता है। लेकिन यहां एक ऐसा रहस्य है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इंसान समय नहीं टालता, वो अपनी पहचान टालता है। जब आप कहते हैं कि कल से व्यायाम शुरू करूंगा, तो आप केवल व्यायाम नहीं टाल रहे होते, आप उस स्वस्थ इंसान को टाल रहे होते हैं जो आप बन सकते थे। जब आप कहते हैं कि अगले महीने से मेहनत करूंगा, तो आप केवल मेहनत नहीं टाल रहे होते, आप उस सफल व्यक्ति को टाल रहे होते हैं जो भविष्य में आपका इंतजार कर रहा है। हर अधूरा निर्णय केवल एक काम को अधूरा नहीं छोड़ता, वह आपके एक संभावित रूप को जन्म लेने से रोक देता है। जरा सोचिए, आपके भीतर कितने ऐसे व्यक्तित्व होंगे जो केवल इसलिए जन्म नहीं ले पाए क्योंकि आपने उन्हें हमेशा बाद में कह दिया। टालमटोल समय की नहीं, संभावनाओं की हत्या करती है। अब एक बूढ़े व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो अपने घर के आंगन में बैठा है। उसके बाल सफेद हो चुके हैं, हाथों की नसें उभर आई, सामने डूबता हुआ सूरज है। उसके पास अब समय बहुत कम है,
यदि आप उससे केवल एक प्रश्न पूछें, अगर तुम्हें फिर से 25 साल की उम्र मिल जाए तो सबसे पहले क्या बदलोगे? क्या आपको लगता है कि वो कहेगा मैं और आराम करता? क्या वो कहेगा मैं और इंतजार करता? शायद नहीं। वह शायद केवल इतना कहेगा मैं शुरुआत जल्दी कर देता। क्योंकि उम्र बढ़ने पर इंसान को यह समझ नहीं आता कि उसके पास समय कम है। उसे यह समझ आता है कि उसने समय को कितना हल्के में लिया था। इसलिए बुद्धिमानी उम्र के साथ नहीं आती। बुद्धिमानी तब आती है जब इंसान समय की असली कीमत समझ लेता है। और दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग यह कीमत तब समझते हैं जब भुगतान करने के लिए समय बचता ही नहीं। तो अब अपने आप से एक अंतिम प्रश्न मत पूछिए कि मैं कब सफल बनूंगा, बल्कि यह पूछिए मैं अपने मन को कब यह विश्वास दिलाऊंगा कि समय असीमित नहीं है। क्योंकि जिस दिन यह उत्तर मिल जाएगा उसी दिन आपका व्यवहार बदल जाएगा। आपको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए होगा, कोई भाषण नहीं चाहिए होगा, कोई धक्का नहीं चाहिए होगा। आपका अपना उद्देश्य आपको हर सुबह बिस्तर से उठा देगा, क्योंकि तब काम मजबूरी नहीं रहेगा, पहचान बन जाएगा। और अब इस पूरी बात को अपने भीतर एक बार फिर महसूस कीजिए। शायद आज आपको यह समझ आ गया होगा कि आपकी मंजिल आपसे बहुत दूर नहीं थी। आपने बस उसके लिए समय बहुत ज्यादा तय कर रखा था। जिंदगी ने आपको कभी नहीं रोका। रोकने वाला आपका अपना विश्वास था कि अभी बहुत समय है। याद रखिए, जब इंसान अपने सपनों के लिए कोई निश्चित समय तय नहीं करता, तब समय उसके सपनों का निर्णय खुद करने लगता है। आज एक निर्णय लीजिए, दुनिया से नहीं, अपने आप से। यह मत कहिए कि एक दिन मैं सफल बनूंगा। कहिए मैंने अपने जीवन की एक तारीख तय कर दी और अब मेरा हर दिन उसी तारीख की ओर चलेगा। क्योंकि जिस दिन आपका लक्ष्य कैलेंडर पर उतर जाता है उसी दिन आपकी आदतें बदलने लगती है। और जिस दिन आदतें बदल जाती हैं उस दिन भाग्य बदलने में देर नहीं लगती। याद रखिए, समय कभी कम नहीं पड़ता। निर्णय देर से लिया जाता है। सफल लोग तेज नहीं दौड़ते, वे जल्दी जाग जाते हैं। दुनिया आपकी गति नहीं बदल सकती, लेकिन आपका एक निर्णय आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। इसलिए आज घर जाकर कोई नया संकल्प मत लिखिए। पहले अपने मन से एक वादा कीजिए, मैं अपने सपनों को अनंत समय देना बंद कर रहा हूं। अब मेरा हर दिन गिना जाएगा। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने समय का सम्मान करना सीख जाता है उसी दिन समय भी उसके जीवन का सम्मान करना शुरू कर देता है। और शायद यही वह पल होता है जब साधारण लोग असाधारण बनने की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अगर इस वीडियो की किसी एक बात ने भी आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, आज। यह शब्द मुझे नहीं, खुद को याद दिलाएगा कि बदलाव किसी कल से नहीं, आज से शुरू होता है। इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ जरूर साझा कीजिए जो बार बार कहते हैं अभी बहुत समय है। शायद आपकी एक शेयर की हुई वीडियो उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। हम फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, एक नई दृष्टि के साथ और ऐसी ही एक प्रेरणा के साथ जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन बदलने के लिए होगी। तब तक अपने समय की रक्षा कीजिए, क्योंकि यही वह संपत्ति है जो एक बार चली जाए तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे वापस नहीं ला सकती।